नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जा सकता है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। छोटे से बड़े तबके और गरीब से लेकर एक सरकारी कर्मचारी से जुड़े हर वर्ग के लोगों के लिए ये खबर है। तो इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ कर्मचारियों की आज ही दिवाली हो गई है। हालांकि दिवाली अभी दूर है, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले के मुताबिक जो मंजूरियां मिली हैं उसके मुताबिक कर्मचारियों की दिवाली तो भैया आज से ही हो गई है। और कुछ नौकरियां भी निकली हैं। इसकी जानकारी जो उप मुख्यमंत्री ने दी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही आप हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट हमें मिल सके। इसके लिए जहां पर आप लाइव का आइकॉन देख रहे हैं ऊपर अपने लेफ्ट साइड में, वहां पर स्टार का आइकॉन है। कृपया हमें स्टार भेजकर हमारा साहस बढ़ाएं, हमें एनकरेज करें। इसके लिए आपकी बड़ी कृपा होगी। आपने अब तक हमें बहुत प्यार दिया है, आगे भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो उस प्यार को बनाए रखने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे हैं कि हिमाचल सरकार के इन कर्मचारियों की दिवाली हो गई है। जी हाँ, ये अभी तक जो है वो कुछ कर्मचारियों को ये तोहफा मिला है। 3% डीए देने को लेकर मंजूरी जो है वो मिल गई है। मीटिंग में कंडक्टर के जो है वो वैकेंसी भरी जाएंगी। और आज ये जो मीटिंग हुई है शिमला में, इसमें ये सारे फैसले लिए हैं। जल्द ही हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 300 कंडक्टरों की, एचआरटीसी जो 300 कंडक्टर हैं उनकी भर्ती की जाएगी। और ये जो मीटिंग हुई, ये हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी के बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ शिमला में बैठक हुई। और बैठक खत्म होते ही ये जो सारी चीजें हैं ये सामने आई हैं कि बैठक में क्या क्या हुआ है, जिसको लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी है कि ये जो सबसे पहले अगर मैं आपको वैकेंसीज की बात बताऊं तो ये जो 300 वैकेंसी की जानकारी मुकेश अग्निहोत्री ने दी है, इसके मुताबिक ये जो है वो पदों को कमीशन के जरिए भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लगभग है वो 3 करोड़ रुपए ड्यू है। इसे दिवाली से पहले एक मुश्त सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं। बीओडी ने जो है इसको मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी कर्मचारी निगम से रिटायर हैं उनकी छुट्टी का सारा पैसा रिटायरमेंट के वक्त भुगतान किया जाएगा। ये भी 7.5 करोड़ रुपए के आसपास पैसा बन रहा है। तो एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए ये आज जो उप मुख्यमंत्री की बीओडी के साथ मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला लिया है कि एचआरटीसी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का लगभग 3 करोड़ रुपए जो है वो ड्यू है। और इसे दिवाली से पहले एक मुश्त जो है वो सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को दे दिया जाएगा। यानी दिवाली वो खुश होकर मनाएंगे। उनकी दिवाली आज से ही समझ लीजिए मन गई है और बीओडी ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी कर्मचारी निगम से रिटायर हैं उनकी छुट्टी का सारा पैसा रिटायरमेंट के वक्त भुगतान किया जाएगा। ये भी कर्मचारी जो निगम के हैं और रिटायर होंगे उनकी छुट्टी का सारा पैसा रिटायरमेंट के वक्त भुगतान सारा कर दिया जाएगा। और 7.5 करोड़ रुपए के करीब ये पेंडिंग अमाउंट बनता है। इसके अलावा एचआरटीसी जो है वो देश भर के धार्मिक स्थलों में भी हिमाचल में बसें चलाने जा रहा है। ऐसे 100 रूट जो है वो एचआरटीसी ने चिन्हित किए हैं। इसमें मैं आपको मोटा मोटी अगर जानकारी दूं तो अयोध्या, अमृतसर, वृंदावन, हरिद्वार, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बाबा बालकनाथ, चामुंडा देवी, नैना देवी जी इत्यादि और भी हैं। लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, धर्मस्थलों पर जो है वो बसें चलाई जाएंगी। इससे जो धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्री होंगे उनको सुविधाओं मिल जाएगी और असुविधाओं से वो बच सकेंगे। सरकार ने ये भी बड़ा फैसला लिया है। और इसकी जो शुरुआत हुई है धर्मशाला से, पहली बस चलाकर कर रहे हैं। धर्मशाला से ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और फिर वापस धर्मशाला रूट वाली बस को लेकर इसकी शुरुआत होगी। पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ परमिट को लेकर इन बसों को चलाया जाएगा। यानी प्रक्रिया ये पाइपलाइन में हो गया है काम शुरू, और जल्द ही इसका सुविधा का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा है कि न्यूनतम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने जो किराए को लेकर बातें चल रही थी उनको लेकर पूरा विराम लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है कि भैया अभी जो मिनिमम फेयर है, मिनिमम किराया है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि न्यूनतम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, वो किराया नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा लगेज पॉलिसी पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये परिवर्तन किया है कि जो लोग बस में सफर नहीं करते हैं और केवल सामान भेजते हैं उनसे किराया लेने का प्रावधान किया गया है। किसी को परेशान या हताश होने की जरूरत नहीं है, सब सही है। इसके अलावा जो है
डिप्टी सीएम ने कहा है कि एचआरटीसी ने 99 जगहों पर ढाबे घोषित किए हैं जहां एचआरटीसी की बसें रुकती हैं और यात्री खाना खाते हैं। उन्होंने कहा, ये जो बड़ी बात है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, कि कुछ लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि भैया खाना अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे ढाबों पर निगम खाने की क्वालिटी जांचेगा। उन्होंने कहा कि टिकट लेने की व्यवस्था में एचआरटीसी परिवर्तन लेने जा रहा है, बसों में कैशलेस प्रणाली लाने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल हर जो देश का नागरिक है, लगभग दूसरा नागरिक ये मान के चलिए आप, सबके पास गूगल पे, फोन पे या फिर कोई दूसरा ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है, यूपीआई जैसे भी है। तो ये सबसे सही है कि बसों में भी आप कैशलेस सफर कर सकते हैं और हिमाचल सरकार इसकी तरफ जो है वो कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, ये आपको जानकारी दे दी गई है। लेकिन बड़ी जो खबर है वो ये है कि एचआरटीसी कर्मचारियों की दिवाली से पहले दिवाली हो गई है। 3% डीए को लेकर मंजूरी मिल गई है और जितने भी कर्मचारियों का छुट्टी का पैसा है वो सारा तब मिलेगा जब वो निगम के कर्मचारी निगम से रिटायर होंगे, तो सारा एक मुश्त उनको भुगतान कर दिया जाएगा। और ये सारा पैसा जो है ये 7.5 करोड़ रुपए के करीब बनता है। और सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि उन्हें ये जो भी कर्मचारी रिटायर होगा, रिटायरमेंट के वक्त उन्हें ये सारा पैसा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। बीओडी की मीटिंग हो रही थी शिमला में एचआरटीसी विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ, जिसमें ये फैसला लिया गया है। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक मोटा मोटा बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द 300 कंडक्टरों की भर्ती करेगी और इसके अलावा 3% डीए एचआरटीसी के कर्मचारियों को देने को लेकर बीओडी में ये मंजूरी इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। और दिवाली से पहले ये एकमुश्त सभी कर्मचारियों और पेंशनर को दिया जाएगा। बीओडी ने इसको लेकर मंजूरी दी है। तो भैया जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। दिवाली से पहले दिवाली होगी, दिवाली अच्छे से मनाएंगे। लेकिन इन लोगों की कुछ और मांगे भी हैं जिनको लेकर ये लगातार प्रयासरत हैं कि इनकी इन मांगों को पूरा किया जाए। अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि एचआरटीसी कर्मचारियों की सैलरी अभी तक नहीं आई है। 14 तारीख को हमने खबर दिखाई थी, 15 को फिर इसका अपडेट दिया था। तो ये बड़ी बात है कि एक तरफ जहां बाकी विभागों के कर्मचारी पूरी सैलरी उड़ाकर दूसरे महीने की यानी अगले महीने की अगली सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, वही एचआरटीसी के कर्मचारी ऐसे थे कि 16 तारीख को भी उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा जो कर्मचारी हैं वो इससे नाराज हैं और सरकार से इसको लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री से भी वो बातचीत कर चुके हैं। तो हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि इन लोगों की इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और फिलहाल के लिए इसी अपडेट के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना प्यार देना ना भूलें शेयर के रूप में। और आप देख रहे होंगे कि आइकन, लाइव के आइकन के पास स्टार का ऑप्शन है, स्टार का आइकन है, उस स्टार के आइकन को दबाकर हमें स्टार भेजें ताकि आप हमें एनकरेज कर सकें और हमारा साहस बढ़ा सकें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है और तभी हम आपके सामने अब टाइम टू टाइम पूरा अपडेट लेकर हाजिर हो सकें।